जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकास एजुकेशन ऑफिशियल पर। आज हम क्लास 10 की मैथ प्रश्नावली 13.2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा जो बहुलक है मेन। अभी तो माध्य तो आप पढ़ चुके हैं माध्य के बारे में, तो इसमें हमें बहुलक भी निकालना है और माध्य भी निकालना है। क्या सवाल है? निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में विशेष वर्ष से भर्ती हुए रोगियों की आयु है इस प्रकार है, इन आंकड़ों का बहुलक व माध्य ज्ञात करना है। तो देखिए, माध्य व बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले देखिए बहुलक का सूत्र क्या होता है। तो होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणे H उसके बाद 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये हमारा बहुलक का सूत्र होता है, बहुलक का सूत्र। अब देखिए एक बार लिखना देते हैं। L बराबर क्या, पहले देखिए F क्या होगा। F1 बराबर, तो देखिए F1 हमारा वही होगा 12 सबसे अधिक जो होगा वही हमारा F1 होता है। तो 12 हमारे क्या है सबसे अधिक इसमें। तो देखिए 6, 11, 21, 23 और 14, तो इसमें सबसे बड़ा वाला 23 है, तो ये हमारा क्या होगा F1 होगा। फिर उसके बाद उसके नीचे ठीक F2 होगा और इसके ऊपर ठीक F0 होगा। ये बारंबारताएं हमारी होती है। सबसे बड़ी वाली बारंबारता F1 सब उससे। लेकिन देखिए अगर आप इसी सवाल को अगर बुक में देखेंगे तो इस प्रकार होगा। तो अगर हमारा यहाँ पर 23 है, यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर 21 है, तब भी हमारा F1 ए होगा, F2 ए होगा, F0 ए होगा। हमने ऐसे लिख दिया तो इस प्रकार लिखना, और ऐसे लिख दिया तो इस प्रकार। तो देखिए हमारा हो गया। अब F1 बारंबारता के वर्ग अंतराल में देखेंगे तो देखिए बारंबारता वाले वर्ग अंतराल क्या है, 35 से 45। F1 वाले में देखना है इधर, तो इसी में हमारा ए वाला निम्न यल, ये हमारा यल होगा निम्न वाला, निम्न वर्ग मतलब निम्न सीमा जो बोलते हैं हम वर्ग अंतराल का, वो हमारा क्या होगा एल। तो ए F1 में होगा। अब H वर्ग अंतराल होता है। वर्ग अंतराल हमारा कितना है 5 से 15 मतलब 10 का अंतर है, तो वर्ग अंतराल 10 हमारा क्या है 10 है। अब पता चल गया मेन पॉइंट। तो अब इसका हम बहुलक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? बहुलक। तो देखिए अब हम लिखेंगे क्या, एक तरफ करते हैं ना भाई। L बराबर 35 निकला है। कैसे निकला है? F1 के वर्ग अंतराल में देखेंगे, निम्न सीमा हमारा L होगा। अब उसके बाद H कितना हमारा है 10 है वर्ग अंतर। F1 हमें पता है, F2 हमें पता है, F0 भी पता है, बस सब पता हो गया। तो अब सूत्र पर रखेंगे तो बहुलक बराबर क्या होगा L का मान कितना होगा 35, तो 35 प्लस F1 23 माइनस F0 21 गुणे H कितना है 10 बटे 2F1 तो F1 23 है और उसमें गुणा 2 कर देंगे तो कितना होगा 46 हो जाएगा। हमने डायरेक्ट गुणा कर दिया यहीं से 46, 23 दूना 46। F0 21, F2 14। तो देखिए अब करेंगे सवाल हल। देखिए ये हमारा 35 हो जाएगा प्लस इसको इसमें से घटा देंगे तो क्या आएगा 2 आएगा 2, और गुणे 10 कर देंगे तो 20 हो जाएगा। या लिख लेते हैं एक बार 10। अब देखिए अब 46 से हमारा इधर 4 1 5 3 35, 46 में से 35 जाएगा तो कितना होगा 1 और 1 11 हो गया। तो अगर हम 10 से गुणा इसमें कर देंगे 2 से गुणा 10 में तो 35 प्लस 20 बटे 11। तो अब 11 को हमें भाग करना होगा 20 में। तो देखिए अब 11 करने में 11 बचा हमारा 9, 10 में लगा 0, 11 8 88 बचा कितना हमारा 2 ही बचेगा। फिर 10 में लगा 0 बढ़ा देंगे, फिर 11 करने में 11 फिर 9। तो देखिए हमें सिर्फ इसको नहीं देखना, इसको देखना
दो संख्या, दशमलव के बाद दो संख्या लिखना है। तो हम क्या करेंगे, 35 प्लस 1.81, तो अब इसको जोड़ देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 36.81, 36.81। ये हमारा बहुलक निकल गया। अब माध्य निकालना आप जानते ही हैं, तो चलिए अब इनका माध्य निकाल कर भी दिखाएंगे। तो हमारा बहुलक कितना मिल गया, 36.81। बहुलक भी आपको पता चल गया होगा भाई। कठिन उठिन सवाल कुछ नहीं है, एकदम बहुत ही आसान, सिंपल सवाल, कोई भी परेशानी नहीं है। अब देखिए माध्य में इसके बाद हमें क्या चाहिए था, एक्स। एक्स अब लगाएंगे तो देखिए एफ एक्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ के बटे 2, 5 + 15 बराबर क्या होता है 20, 20 बटे 2 10 हो जाएगा। अंतर भी हमारा कितना है 10 का, पहले भी निकाल चुके हैं। एस बराबर हमारा कितना है 10 है, एच बराबर कितना हमारा 10। तो अब 10 इसमें ऐड करेंगे या जोड़ेंगे कहेंगे तो क्या होगा 20, इसमें तो 30, इसमें 40, 50, 60। अब अगर एफ एक्स हम निकालें किसी भी विधि से, अगर आपको सवाल में कह रहेगा कि भैया आपको प्रत्यक्ष विधि लगाना है या विचलन विधि लगाना है, तो आप लगाइए, अन्यथा आपको जो आसान लगे वही विधि लगाइए। तो देखिए अब गुणा कर देंगे तो कितना होगा 60, 11 दूनी 22, 220। इसमें करेंगे तो 3 × 3, 3 दूना 6, 63 और 0 इधर 630, 4 3 12, 1 फिर 4 दूनी 8 1 9 और 1 20, मतलब सॉरी 1 करें 0 20 हो गया। अब 14 25 70 होता है, क्या होता है 14 25 70 और 1 0 इधर का 700, 5 6 30 और 1 300। तो सिग्मा एफ यह बराबर कितना होगा, इसको हम जोड़ देंगे तो हमारा 80 आ जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा एक भाई। उसके बाद 6 2 8, 8 2 10, 3 13 3 हासिल 1। उसके बाद देखिए 7 3 10 और 9 19, 19 6 25, 25 और 2 27, 27 1 28, 28 30, मतलब 2000 सॉरी 2000 का हाँ 2830, 2830 ही होगा। तो अब देखिए क्या लगाएंगे, माध्य बराबर प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे। तो अब प्रत्यक्ष विधि हमारा क्या होता है, x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स कितना है 2830 बटे में 80, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। अब इसको इससे कैंसिल करेंगे तो 8 3 24, 3 24 हो जाएगा, बचा हमारा 4, तो हमारा हो गया 43। अब इसको हम कितने वाले चले 43 हो गया, तो 8 5 40 होता है, हाँ 8 5 40, तो बचा 3। अब दशमलव लगा लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 होने पर हमारा क्या हो जाएगा 30 दशमलव लगाने के बाद। तो अब ऐसा पड़ा पड़िए 30 से ज्यादा ना हो, तो 8 3 24, क्योंकि 8 चौक 32 हो जाता है, 8 3 24। अब 24 मतलब 6 बचा है और 0 लगा देंगे 60 हो जाएगा, तो 8 7 56 होता है 7 बार बस। देखिए क्या आ गया 35.35। ये हमारा क्या आ गया माध्य, बहुलक भी निकल गया और माध्य भी निकल गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अब आपको सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए कोई भी कठिनाई नहीं होगी, एक भी सवाल में कठिनाई नहीं, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखिए हमारा जो दूसरा सवाल चल रहा था आपको बताएंगे, निम्नलिखित आंकड़ों में 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल घंटों में की सूचना देती है, तो उस उपकरण का बहुलक ज्ञात करना है
जो हमारा 0 से 20 है, सब में दिया भाई। अगर वर्ग अंतराल बराबर रहेगा तो आपको सवाल लगाने में दिक्कत नहीं होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। 80 से कितना है 100, 100 से 120। इधर देखिए एफ है कितना दिया 10, 35, 52, 61, 38, 29। तो देखिए इनका हमें बहुलक निकालना है। तो बहुलक बराबर हमारा क्या होता है, पहला हम F1 देख लेते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा इसमें क्या है 61, तो ये हमारा क्या होगा F1, उसके ऊपर F0, उसके नीचे F2। L क्या होगा 61 में देखेंगे तो ये क्या है 60 से 80 है, वर्ग अंतर, वर्ग अंतराल जो है। ये हमारा वर्ग अंतराल कितना है 60 से 80। तो वर्ग अंतराल की निम्न सीमा हमारी क्या होती है L होती है। तो ये हमारा क्या हो गया L, तो L बराबर 60। तो H बराबर कितना हमारा है, अगर आप ध्यान दें तो 0 से 20 है, 20 से 40 है, तो अंतर कितना है 20 का, अंतर कितना है 20 का। तो अब देखिए हमें सब मिल चुका है। तो क्या होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 गुणे H अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो देखिए ये हमारे सूत्र होता है L कितना हमारा है 60 है, प्लस F1 61 माइनस F0 52 गुणे H 20। 61 दूना, अब गुणा कर देंगे क्योंकि F1 है, गुणे 2 कर दे, इसी वक्त कर देंगे तो आसान हो जाएगा। तो देखिए 61 दूना कितना होगा, तो 2 के नियम 2, 2 छक 12, 122 क्या होगा 122 माइनस F0 52, F2 38। अब हम लगा लेंगे, सवाल सॉल्व कर लेंगे। 60 प्लस, अब देखिए 61 मत से 52 घटाएंगे तो हमारा 9 बचेगा और गुणे 20 बटे में। अब देखिए 122 हो गया, उसमें से हमें 52 प्लस, देखिए एक बार और लिख देते हैं 122 माइनस, अब इसको जोड़ के लिखते हैं 8 2 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 9, 90 घटाना है। अब देखिए तो क्या होगा 60 प्लस, अब इससे इसमें गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18, 180 हो जाएगा और बटे में अब 122 में से 90 घटा देंगे तो कितना होगा, तो हमारा आएगा 32। क्या आएगा 32 आएगा। 22 इधर से बच रहा है, 10 उधर बच रहा है, 32 ही होगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो 4 8 32 होता है कि 4 से करें, हाँ कितने से करें 4 से। तो अब देखिए बहुत ही आसान सवाल चल रहा है हमारा। तो अब काटते हैं 4 8 32, 4 चौक 16, कितना बचा 2, 4 पंचे 20, 45 हो गया और 8 हो गया। अब 45 और 8 हो गया तो अब कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो अब भाग कर देते हैं, अगर 8 से भाग कर देंगे 45 में, 45 में भाग कर देंगे तो देखिए 45 भागे 8 ये सब है, तो 8 5 40, 5 दशमलव का 0। तो 8 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 50 से ज्यादा ना हो। 8 छक 48, 6 बार में 2 दशमलव का 0। अब 8 का पहाड़ा पढ़िए इससे ज्यादा ना हो तो 8 दूना 16, 4 0 40 हो जाएगा, 8 5 40। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, नहीं तो उसके बाद दशमलव 2 ही संख्या लीजिए। अगर कट रहा है, इधर कट रहा है तो काट दिए। तो अब क्या आया है 60 प्लस 5.628, सॉरी 5 है, तो इसको जोड़ देंगे तो 65.625 आंसर आ जाएगा। ये हमारा बहुलक हो चुका है, कोई परेशानी नहीं है। तो अब चलेंगे आगे, होगी भी नहीं कोई भी परेशानी।
तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों में 200 परिवारों का कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन में को दर्शाता है, तो इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। साथ में मतलब देखिए माध्य भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, बहुलक, दोनों भी ज्ञात करना है। तो अब आपको पहले हम लिख लेते हैं भाई, लिखने में वर्ग अंतर है हमारा पहला, जो 1000 से 1500 है, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 3000, 3000 से 3500, 3500 से 4000, 4500 है, 4500 से 5000, 7, 16, 33, 40 और 24। एफ बराबर हमें पहले भी बोल दिया है कितना, 200 परिवार हमारे 200 हो जाएगा एफ। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, बहुलक। तो सबसे बड़ा हमारा क्या इसमें हमारा सबसे बड़ा है 40। क्या है, 40 सबसे बड़ा दिख रहा है ना भाई। तो 40 क्या हो जाएगा, F1, F0, F2। अब इस चीज की ठीक निम्न सीमा वाला क्या है, L बराबर कितना है, 1500। और अगर H आप देख रहे होंगे तो वो अंतर हमारा 500 का है, तो हमारा ये 500 हो जाएगा। तो अब बहुलक बराबर क्या होता है, L 1500 प्लस F1 कितना है 40 माइनस F1 40 है, फिर F0 24 गुणे H। देखे चल गया भैया कहाँ यार, 1500 प्लस 40 माइनस 24 गुणे H 500 बटे, अब 40 दूना 80 डायरेक्ट कर लेते हैं। F1 40 है तो गुणा 2 करना होता है, माइनस के 24 माइनस के 33। अब देखिए 1500 प्लस, अब 24 में से 40 में से 24 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 16। कितना बचेगा, 16। अब ये 16 हो गया, पूरे 500 कर लेते हैं। अब 80 है, और देखिए 80 माइनस, अब इसको जोड़ देंगे, 4 3 7 हो जाएगा, 2 3 5 57 माइनस कर देंगे 1500 प्लस, अगर इसका 16 25 80, 16 25 80 होता है, तो इसका डायरेक्ट गुणा कर देते हैं 80 और 2 जीरो इधर 8000 हो जाएगा। अब बट्टे में अब इसको इसमें से घटा देंगे तो 10 में से 7 जाएगा, 3 होता है, और इधर हमारा बचा 6, 6 में से सॉरी 7 हो जाए, 7 में से 5 जाएगा 2, तो 23 हो गया, 23 हो गया। अब इसमें भाग कर देते हैं 23 से, तो 23 से भाग करने पर जो है हमारा आएगा हमारा 1500 प्लस 347.82 आएगा, 347.82। देखिए ये हमने पहले किया था, बता देते हैं, क्योंकि अगर ये हम भाग करेंगे बहुत ज़्यादा बढ़ा जाएगा। 23 से भाग करना है 8000 में, ये हमने पहले किया था।
कैलकुलेशन हमने पहले कर चुका था। तो आपको ये हम डायरेक्ट दिखा देते हैं। अब इसको जोड़ देंगे तो कितना होगा मालूम आपको? 7 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 और 1, 1847.82 आंसर आएगा बहुलक हमारा इसका। अब 1847.82 हमारा यह आंसर आ गया। अब माध्य ज्ञात करेंगे, तो माध्य ज्ञात करने के लिए अब सूत्र दूसरा लगाना पड़ेगा सब। तो अब x निकालेंगे, तो देखिए x निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़कर बटे 2, तो 1000 बटे 1500 बटे कर देंगे 2, तो कितना होगा बताइए? 1000 1500 2500 हो जाएगा, बटे में 2, 2 के नाम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 0, 1250 कितना आ गया? 1250 या 1250 को बोल सकते हैं। तो x बराबर हमारा कितना है? 1250। अब देखिए अंतर हमारा कितना है? 500 का 500 जोड़ते जाएंगे तो 12 5 1750, अब फिर 500 जोड़ेंगे तो 2250, 2750, 3250, कितना? 1 2 3 4 5 इसके बराबर है 3750, 4250, उसके बाद 4750। अगर आप देख रहे होंगे तो इसमें हमारा भैया x बहुत बड़ा बड़ा है, तो गुणा करने में हमें बहुत दिक्कत होगी। तो आपको डरना कोई भी बात नहीं, डरने की कोई भी बात नहीं, एकदम भूल जाओ डरना। क्योंकि अगर आपको ऐसा बड़ा बड़ा दिख रहा हो तो आप एक नियम लगाओ, क्या? डी वाला, डी बराबर x माइनस ए। तो अब ए निकालेंगे तो ए बराबर क्या होता है? क्योंकि ए बराबर n/2 बटो ए बराबर जो हमारे पद है इनके बटे में 2, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 बटे 2 करेंगे तो हमारा 4 आएगा। तो लिखेंगे अब चौथा पद क्या उसको देखेंगे पहले। मान लिया कल्पित माध्य ए बराबर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा क्या है? 2750 है, 2750। आप ये सोच रहे होंगे कि जब हमने यहाँ पर निकालना तो हमने ये ऐसा क्यों लिखा? हम ऐसे लिखते हैं इसको, अगर आप ए निकाले हैं तो आपको उसको मान कर लिखना होता है बस। अब देखिए ए, तो अब 2750 में से 1250 जाएगा तो 50 50 कैंसिल, और 7 में से 5 जाएगा तो कितना होगा? 5 हो गया। देखिए 0 में से 0, 5 में से 5 जाए 0, फिर 12 7 में से 5 जाए 2, 2 में से 1, 1500 आ गया। कितना आ गया? 1500। तो इधर 1500 आया है तो इधर हमारा कितना आएगा? 1750 है भाई। 0 0, 7 में 7 0, 2 में से 1 जाए 1, 1000 आ गया। अब इसमें घटा देंगे तो 0 0 हो जाएगा, और 7 में से 2 जाएगा 2250 है ना भाई? हाँ 500 आएगा, और 2 से 2 कैंसिल करते हैं। इसमें घटा देंगे तो 0 होगा, इसमें घटा देंगे तो हमारा 500, इसमें घटा देंगे तो 1000, इसमें 1500, इसमें 200 और 2000। अब देखिए डी भी हमारा बड़ा बड़ा है, तो आपको कौन सा लगाना? पग भी चला अंदर एकदम पीछे चलते चलिए, तो पग भी चले। अब यू आ ही जाएगा, क्या आएगा? यू। तो यू बराबर होता है d/h, d/h। तो अगर h आपने देखा होगा तो h बराबर हमारा 500 है अंतर, तो d हमारा a है, तो 1500 बटे 500 क्या आएगा? 3, माइनस का 3, कौन सा आएगा? माइनस का। अब देखिए माइनस का आएगा, उससे पहले आपको बताते ये हमारा माइनस, ए हमारा माइनस, ए हमारा माइनस। अब क्यों माइनस है? क्योंकि ए वाला हमारा बड़ा है तो ए वाला माइनस का चिन्ह, हमने माइनस चिन्ह नहीं लगाया था। तो अब देखिए माइनस का 2, माइनस का 1, 500 का करेंगे 0 1 2 3 और इधर 4 हो जाएगा। अब एफ एक्स, सॉरी एफ यू होगा, एफ एक्स वाला नहीं है, एफ यू। तो एफ इधर 13 24, मतलब 24 गुणे 3, तो 24 तिया कितना होगा? 72। लेकिन चिन्ह देखना आपको, माइनस का 72, 40 दूना 80, माइनस का
33 सेकंड में 33 माइनस का 28 जीरो में 0 खत्म। 30 सेकंड में 30, 22 दूना 44, 16 तिया 48, 7 चौक 28। अब इसको जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं। तो अब देखिए ऊपर हमें जोड़ना है 72, 80, 33। तो हमारा 3 2 5 और 2 से 11, 11 7 18, 185 माइनस का। देखिए ऊपर वाला हमारा माइनस का 185 आएगा और नीचे वाला जोड़ देंगे। तो देखिए 8 और 16, 16 4 20 का 0 हासिल 1, 4 4 8 8 2 10 10 3 13 13 2 15, 150। अब घटा देंगे तो क्या आएगा भाई, घटाइए। 85 में से 50 घटाएंगे तो माइनस का 35 आएगा, यही ना आएगा, यही आएगा बिल्कुल। तो पग विचलन विधि से x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ पूरे h। तो a हमारा कितना है 2750 प्लस सिग्मा एफ यू माइनस का 35 गुड़े h गुड़े 500 गुड़े सिग्मा एफ 200, 0 0 कैंसिल, हमारा 500 था। 2750 अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 और 25 का 5 हासिल 2, 5 15 15 2 70 है, कितना होगा 175 बटे में 2, 175 बटे में 2। अब 175 बटे में 2 हो गया, तो अब इसको कैंसिल कर सकते हैं आप आराम से। 2 से भाग करना है, 2 8 16 बचा 1, 2 7 14 बचा कितना 1, 10 में अगर 0 बढ़ा लेंगे 10 हो जाएगा, 2 5 10, तो कितना आ गया, इतना आ गया। तो अब इसको इसमें जोड़ देते हैं तो कितना होगा बताइए, 7 8 5 13 3 हासिल 1, 7 1 8, कितना आ गया 2837.5, 2800, सॉरी यार गड़बड़ी कर दिया, जोड़ना नहीं घटाना है, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, सॉरी। तो माइनस करेंगे, देखिए अब इधर दिखा देते हैं, 2750 माइनस 87.5, इधर 0 बढ़ा लेंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 7 जाएगा 2, 14 में 60 जाएगा 6, इधर 6 बचेगा, इधर 2 बचेगा, ये आएगा, लेकिन प्लस का चिन्ह होगा, क्या आएगा 2662.5, मतलब 2662.5, ये हमारा आंसर आएगा, ये हमारा आंसर आ गया भाई। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कहीं भी थोड़ा भी दिक्कत हो तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको पूरा डिटेल में पता चल जाएगा। तो देखिए हमारा चौथा सवाल है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतम माध्यमिक स्कूल के राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात के को दर्शाता है, मतलब अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक व माध्यात करना है। तो देखिए दिया क्या है, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 45, 3 8 9, उसके बाद है 10 3 00 और 2। बहुलक निकालने के लिए पहले बहुलक निकाल के दिखा देते हैं। तो सबसे बड़ा क्या है 10, तो ये हमारा F1, सबसे छोटा मतलब उससे छोटा 10 से छोटा 9 है F0, F2। तो
एल बराबर कितना होगा 35, एच बराबर कितना है 5, अंतर दिख रहा है 5 के, सॉरी हमारा 30 होगा। एल बार देखिए जो एल होता है जो बारंबारता F1 की बारंबारता है, जो F1 मतलब बड़ा वाला है बारंबारता F1, तो उसका वर्ग अंतराल में जो निम्न सीमा होगी वही एल होगा। तो एल बराबर कितना होगा 30। तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर एल प्लस F1 माइनस F0 गुणे एच बटे F1, इधर गुणा होता है 2 से, 2 F1 माइनस F0 F2। तो एल कितना हमारा 30 है, प्लस F1 10, F0 9 गुणे एच हमारा कितना है 5 है बटे F1, मतलब देखिए 10 है, 10 का दुगुना तो 20, माइनस F0 9 है और F2 कितना है 3 है, तो आएगा 30, घटा देंगे तो 1 और गुणा कर देंगे तो 5 सिर्फ होगा, प्लस 5 बटे, अब देखिए 20 है और माइनस क्या है 9 3 12, तो आएगा 8, तो अब आएगा 30, अब इससे इसमें भाग कर देंगे प्लस, तो देखिए पहले दशमलव लगाकर 0 बढ़ा देंगे तो हमारा 50 हो जाएगा। तो 8 सतह 56 होता है, कितने बार जाएगा 7 बार, 56 नहीं 56 हो जाएगा ज्यादा, 8 6 48 6 बार जाएगा, दशमलव लगाकर 6, क्योंकि दशमलव लगाकर 0 लगेंगे 85 होगा, तो 8 6 48 हो गया। 48 में से अब देखिए 2 बचा, करके दिखा देते हैं, 8 भागे 5 तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाकर 0, तो 8 6 48 बट्टे में 2, अब 0 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, 8 3 24 होता है, तो 8 दूनी 16 कैंसिल, अब बचा 4 0 8 45, कितना आ गया 2 5। तो अब इससे कुछ जोड़ देंगे तो क्या होगा 30.625, क्या होगा 30.625, बस ये हमारा आंसर आ गया। अब इसका माध्य होते सब निकालेंगे तब, अब माध्य निकालने के लिए पहले x निकाल लेते हैं, क्या निकालेंगे x, तो x बराबर क्या होता है, निम्न सीमा उच्च सीमा को जोड़ के बटे 2, 35 बटे 2 कितना होगा 17, 17 दूनी 35 होता है, इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना होगा 45, 45 का था होता हमारा है, सॉरी 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 हम तो 17 दूनी 30 होता है यार भाई, फिर से एक बार करके दिखाते हैं। देखिए इसको जोड़ देंगे तो 35 होगा, बटे में 2 करना है तो 2 करने में 2 बचेगा 1, 2 7 14 बच, अब देखिए एक बचा है, दशमलव का 0 करके तब हमारा क्या हो जाएगा 5 2 5 10, 17.5 आएगा, अभी तो हम 0.5 भी आएगा। अगर वर्ग अंतर देखें तो 5 5 का है, तो अब इसी में अगर हम 5 ऐड करते चलेंगे जोड़ते हुए तो हमें मिलता चला जाएगा, तो क्या होगा 22.5, 27.5 और उसके बाद 32.5, 37.5, ये हमारा हो जाएगा 42.5, 47.5, 52.5, 52.5 तक हो चुका है। तो अब हम निकाल लेते हैं क्या डी, अगर देखिए कैलकुलेशन में कहीं भी थोड़ा भी गलती किए तो सवाल गया समझ लीजिए। तो डी बराबर क्या होता है x माइनस ए, तो ए बराबर क्या होता है n/2, पदों की संख्या देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बटे 2 बराबर मतलब चौथा पद लेना है, तो क्या लिखेंगे मान लिया कल्पित माध्य ए बराबर पहला दूसरा तीसरा चौथा 32.5, 32.5 हमारा ये हो गया। तो अब 32.5 में 17.5 जाएगा तो कितना होगा बताइए 15, देखिए 0.5 यही हमारा ना, जैसे हमारा 32.5 हो गया, इसमें 17.5 जाएगा तो इधर हमारा 0 हो जाएगा, 0 खत्म हो गया, 12 में से 5 7 जाएगा तो कितना होगा 5 और हमारे 2 में से 15, तो ये 10 में किधर 0 लगा कोई बात नहीं 15 हो जाएगा। और वर्ग अंतर कितना है 5 का, अगर इसमें 5 में जोड़ते चले जाएंगे मतलब माइनस में होगा, लेकिन 5 में जोड़ते हैं तो इधर अगर माइनस में जोड़ेंगे मतलब वो घटेगा,
तो ये हमारा 10, इसमें हमारा 5, इधर हमारा 0, इधर हमारा बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर माइनस जोड़ने के बोला तो घट रहा है, समझ लीजिए। उसके बाद 10, 15, 20। अब u बराबर d/h। h हमारा कितना है? h हम देखा है पहले ही, 5 है भाई। तो 15/5 तो माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4। तो u भी निकल चुका है। तो देखिए अब fu, तो 3 त्रिक का 9, माइनस का 9, 8 दूनी 16, माइनस का 16, 9 का 9, माइनस का 9, 0 का 0, मतलब तो वही होगा। 3 का 3, 2 से गुणा करेंगे 0 में 0 भाई, 3 से गुणा करेंगे 0 में 0, 4 दूना 8। इसको ऐड कर लेते हैं इसको, तो 9 9 दूनी 18 और 16, 18 16 तो 34 हो जाएगा। क्या होगा? माइनस का 34, और इसको जोड़ देंगे तो 11, माइनस का प्लस का 11, तो हटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 2 23, माइनस का 23। तो पग विचलन विधि क्या बोलती है? पग विचलन विधि से, तो पग विचलन विधि हमारी क्या बोलती है? वही a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ गुणे एच। तो a हमारा कितना है? 32.5, 32.5 प्लस एफ यू माइनस का 23 बटे सिग्मा एफ कितना हमारा है? ए वाला जोड़ लेते हैं तब आएगा कितना हमारा? 35, 10, 3 2 5, 15, 15 और 8, 23 23 6, 26 और 8, सही है 35। अगुड़े एच कितना है? 5, 5 7 35, 32.5 प्लस माइनस माइनस, अब 7 से भाग कर देंगे 23 में, तो 7 3 21 होता है। बचा हमारा कितना? 2, तो 2 बचा 0.0 का 0, तो 20, 7 3 21 ज्यादा हो जाएगा, 7 दूना 14 हो गया। बचा कितना? 20, 6, तो 0 लगाएंगे 60 हो जाएगा। तो 7 7 49 होता है, 7 8 56 होता है, 7 8 56, तो 8 वाले जाता है बस। 10 मिनट बाद सिर्फ 2 संख्या ले जाइए बस, उसके बाद छोड़ दीजिए। तो अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा मालूम है, मतलब माइनस करेंगे तो देखिए 32.5 में से 3.28 कैंसिल करेंगे, इधर 0 लगाकर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 2, 4 में से ज़्यादा 2, 12 में से 3 जाएगा 8, 2, तो क्या आएगा? 28.22, 28 कितना आ गया? 22, 12 यार, घटाने थोड़ा दो गलती हो जाती है। 29 आएगा, 12 में से 3 घटाना है, हम 4 घटा दिए थे, तो हमारा आ गया 29.22। और वो वाला कितना था? बहुलक वाला, वो हमारा था 30.625 था। तो देखिए ज्यादा भी अंतर नहीं है, ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा मोड़ा अंतर आता है। तो ये हमारा खत्म हो गया। अब 5वां सवाल करेंगे। पांचवा सवाल जो हमारा है, दिया हुआ बंटन विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में बनाए गए रन है। तो इनका हमें क्या निकालना है? बहुलक सिर्फ निकालना है। तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। पहला हमारा दिया है 3000 से 4000,
6,000, 6,000 से 7,000, 7,000 से 8,000, 8,000 से 9,000, 9,000 से अब 10,000 आ जाएगा। फिर उसके बाद 10,000 से 11,000, 11,000 तक ये। तो देखिए अब जो दिया हमें बारंबार था 4, 8, सॉरी 8 नहीं 18 है, 9 है, 7, 6, 3, 1। तो देखिए हमारा बहुलक निकालने के बहुत आसान तरीका है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा देखना है, तो सबसे बड़ा ये हमारा F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया। अब इसी में देखेंगे L, तो इसमें देखेंगे तो हमारा L बराबर कितना हो जाएगा 4,000, L बराबर कितना होगा 4, और अंतर क्या है H का, वो हमारा 1,000 का है। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 गुणे H2F1 माइनस का F0 माइनस का F2। तो अब देखिए L कितना है 4,000 प्लस F1 18 माइनस में क्या करना है F0 जो है 4 गुणे में H 1,000, 18 दूनी 36 माइनस का 4 माइनस का 9। तो देखिए अब इसमें कर देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 4,000। अब इसको इसमें से घटा देंगे तो हमारा 14 हो जाएगा। 14 गुणे 1,000 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 14,000 बटे। अब देखिए अगर इसको हम घटा दें तो 36 से और 9 4 13, 36 में से हम क्या घटा देंगे 13, तो हमारा आ जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3 और 23। अब जो है 4,000 प्लस, अब जो 23 में हम भाग करेंगे तो हमारा आएगा 608, क्या आएगा 608.69। अब इसी को जोड़ देंगे तो हमारा 8 हो जाएगा 064.69। अब देखिए फिर मतलब एक प्रकार का जोड़ घटाना गुणा भाग आप तो आना चाहिए था बराबर। अब देखिए इसका भाग करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो भाग आप खुद कर लीजिएगा, भाग आपके लिए है भाई, समझ लीजिए एक प्रकार को होमवर्क है आपके लिए, भाग करना है। आंसर हमारा इतना ही आएगा। अब देखिए छठा सवाल है, इसमें भी हमें बहुलक ही ज्ञात करना है सिर्फ। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए अब हम लगाएंगे सवाल को। तो हमारा है 0 से 10, सत्तर से 80 तक है। दिया हमें 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो सबसे पहले हम देखेंगे F1। तो F1 हमारा कितना होगा 20, F0 हमारा F2। L बराबर इसमें देखेंगे निम्न सीमा 40 है, तो H अंतर कितना है 10 का। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 गुणे H बटे F1 जो 2F1 होता है माइनस F0 फिर माइनस F2। तो देखिए अब लगाएंगे सूत्र। तो L वाला हमारा कितना है 40 है, F1 20, F0 -12 गुणे H
10/20 हो जाएगा। और अब देखिए 40 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा 2 है, हम गुणा डाइड कर दे रहे हैं। तो हमारा F0 कितना है 12, F2 है 11, 40 घटा देंगे तो 8, और हमारा यहाँ प्लस, और गुणा कर देंगे तो 80/, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3, 33 हो जाएगा। अब जो है 33 में से एक बार लिख लेते हैं, 40 माइनस 33, तो हमारा आएगा 40 प्लस 80/, 10 में से 3 जाएगा 7, और 4 में से कहाँ 7 बचेगा यार, सिर्फ 7 ही बचेगा। कितना बचेगा 7। कितना बचेगा 7। अब देखिए करेंगे सॉल्व तो कहीं गड़बड़ी तो नहीं की है, हमें कुछ लग रहा है गड़बड़ी है। देख लेते हैं, कोई भी गड़बड़ी हो जा सकती है, कहीं गुणा भाग भाई करने में कुछ भी नहीं, कुछ तो गड़बड़ी हो सकती है। हाँ 40 है भाई, हाँ 40 है। यही गड़बड़ी चल रही थी। 40 प्लस 80/17 होगा सब करने पर, तो 17 भाग 80 में कर देंगे, 17 चौक 68। तो हमारा अब 10 में से हट जाएगा तो 7 में से 6, 10 में 0, तो 17 7 119 बचाइए, तो इतना ही ले लेते हैं। तो क्या आएगा 40 प्लस 7.7, तो इसको जोड़ देंगे 44.7 आ जाएगा आंसर। देखिए थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाती है, क्योंकि कैलकुलेशन करने में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो ही गड़बड़ी होती है। तो जय हिंद, आप मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए।